एक और नई बकचोदी भरी वीडियो में तुम सबका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे थप्पड़ की। तो कुछ टाइम पहले लखनऊ से एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुआ जिसमें एक लड़की कैब ड्राइवर को कंटिन्यू थप्पड़ लगाई जा रही है। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से वो कैब वाला उसे उड़ा देता। पर सवाल यह है कि क्या उसने सही में टक्कर मारी? नहीं ना। The policemen they are violating the law as well as the people they are violating the law and इसके बावजूद उनके घर में एक भी चालान नहीं गया। ठीक है, तो वो एक इंस्टेंट पे वो आदमी भी आता है जो इस चीज को मतलब ऐसा लगता है कि अब वो मुझे उड़ा देगा। नहीं, ऐसे उड़ा देगा के बेसिस पर तुम तो हिंदुस्तान के सारे ड्राइवर पेल दोगे फिर। और सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि ग्रीन लाइट ब्लिंक हो रही है, तो रूल वायलेशन उसने नहीं तुमने किया है। बाकी स्मार्ट पब्लिक की तरह तुम भी इंतजार कर लेती, तसल्ली से कर लेती रोड क्रॉस, पर नहीं, तुम्हें तो आग से भी खेलना है और जलना भी नहीं है। तो दीदी ऐसा तो नहीं होता। सर 2 साल में मैंने सिर्फ मार खाई है, ये पूरे पैरों पे चोटें हैं मेरे। ठीक है, ये उस दिन मैंने मार खाई है और ये 2 साल की चोटें हैं, दोनों पैरों पे लगी हैं सर। ठीक है, पैरों को देखिए, 2 साल सिर्फ मैंने मार खाई है। किसने मारा है आपको? थोड़ा बताइए ना दर्शकों को कि आपने 2 साल तक आपकी पिटाई कौन करता रहा? सर मुझे नहीं पता, वो अननोन लोग हैं। आप जो बोल रहे हो आपके कानों में जा रहा है? पहली बात तो चोटें पिटाई खाने से नहीं आई, हो सकता है वो तुम्हारे कुपोषण का लक्षण हो, या तो दीदी तुम्हारे चश्मे का नंबर बढ़ गया है। क्योंकि ऐसे अंधों की तरह चलोगी तो गिरना पड़ना तो लगा ही रहेगा, और ऐसे गिरते पड़ते चोटें तो लगती रहती है ना। और ये उस दिन के सीसीटीवी में भी कैद है कि वो लोग मुझे मारते गए मारते 300 मीटर मारकर, सिर्फ 300 मीटर उन्होंने मुझे मारा है। ठीक, ये प्रूफ है, मेरे शरीर पे चोटें लगी हुई हैं। नहीं तो आपको किसने मारा है? कैब ड्राइवर ने मारा है कि वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने मारा है? एक बार साफ कीजिए जरा। हम मैं देख रहा हूं तस्वीरें, आप मोबाइल में दिखा रही हैं। कैब ड्राइवर के, जी हाँ, कैब ड्राइवर के जो साथ लोग थे उन्होंने मुझे बहुत मारा है सर, क्योंकि मेरे तो कोई लोग नहीं थे। ठीक है, जो भी ये लोग थे ये उस कैब ड्राइवर के लिए मुझको मारते जा रहे थे। ठीक है, चेहरे पे मारा सर, ये देखिए पूरा चेहरा, ये पूरा चश्मा टूट गया है। और जब ये गिर गया तो मुझे एक इंस्टेंट पे कुछ नहीं दिखता है, और उसके बाद जब वो 300 मीटर मुझे मारते हुए लेके गए हैं। तो दीदी का कहना यह है कि ड्राइवर के साथ 100 लोग इन्हें 300 मीटर तक मारते हुए ले गए। अच्छा पहले तो मुझे यह बताओ, जब बिना चश्मे के तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता तो तुम्हें कैसे पता कि 100 लोगों ने मारा, वो भी 300 मीटर तक? अबे देखो, इसके हकलाने से साफ पता लग रहा है कि ये झूठ बोल रही है। हो सकता है ये सारी झूठी स्क्रिप्ट इसके लॉयर ने इसे लिख के दी हो, जिसे एक कहानी की तरह पढ़े जा रही है। अब खुदा का खौफ खाओ यार, जिस ड्राइवर को बचाने के लिए एक बंदा बीच में नहीं आया, तुम्हें मारने के लिए उसके साथ 100 लोग आएंगे। और जहां तक 100 लोगों से पिटने की बात है ना, तो जैसे तुम्हारे हालात है ना, सिर्फ एक बंदा खींच के एक झापड़ मार देना तुम्हें, तो तुम्हें 2 दिन तक होश ना है, तो 100 लोगों की मार तो तुम क्या ही झेल लोगी। प्रियदर्शनी जी, लेकिन यहाँ पर सीसीटीवी में तो कहीं दिख नहीं रहा कि आपकी पिटाई हो रही है। आप बोल लेना। आपको मारा है, 300 मीटर तक आपको मारते हुए ले गए, ये तो दिख नहीं रहा कहीं। ये दिख रहा है ट्रैफिक लाइट। सर सीसीटीवी में ट्रैफिक लाइट दिख रही है। गलती किसकी है? ट्रैफिक लाइट में, ट्रैफिक का जो सीसीटीवी लगा है उसमें ट्रैफिक लाइट नहीं दिख रही है। पब्लिक पास हो रही है, ट्रैफिक पुलिस उनको नहीं रोक रही है। ये मोहतरमा सिर्फ और सिर्फ सारे सिचुएशन को मैनिपुलेट कर रही है। ट्रैफिक लाइट नहीं दिख रही, ट्रैफिक पुलिस काम नहीं कर रही, गाड़ियां रूल फॉलो नहीं कर रही, सीसीटीवी कैमरा गलत लगा है, पर जो मेन मुद्दा है कि उस कैब ड्राइवर को मारा क्यों, उस पे तो ये बात ही नहीं करना चाहती। और यार सल्यूट है उस कैब ड्राइवर को जिसने 22 थप्पड़ खा लिए चुपचाप, जबकि वो अपने सेल्फ डिफेंस कर सकता था, लाइक उल्टा एक थप्पड़ जड़ देना या उसका हाथ पकड़ लेना या उसे धक्का दे देना। पर अगले ने कुछ नहीं किया, सिर्फ यही बोलता रहा कि आप लड़की हो, अगर लड़का होता तो बताता। दैट मीन्स अगला तुम्हारे जेंडर की रिस्पेक्ट कर रहा है। क्या यही हमारे देश की जेंडर इक्वालिटी? अब कहां है हमारे देश के बड़े बड़े फेमिनिस्ट? क्या किसी भी फेमिनिस्ट ने इस कैब ड्राइवर के सपोर्ट में एक भी स्टोरी या पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पर डाली? नहीं, क्योंकि ये मैटर उनके एजेंडा में फिट नहीं आता ना। पर यहीं अगर उस कैब ड्राइवर ने अपने सेल्फ डिफेंस में ही सही अगर हल्का सा उस लड़की को धक्का भी दे दिया होता ना, तो उसकी छोटी सी क्लिप कट करके हर स्यूडो फेमिनिस्ट के पोस्ट और स्टोरी में जरूर दिख जाती। क्योंकि आजकल लोग फेमिनिज्म के नाम पर अपना पर्सनल एजेंडा जो पेल रहे हैं। कहीं छू लेते, अगर बाई चांस मैं अगर हाथ भी रख देता तो मुझ पे ये कितनी धाराएं लगा देती, मेरी तो जिंदगी खराब हो जाती। अब सपोज करो यही सिचुएशन अपोजिट होती और एक लड़का किसी लड़की को ऐसे मार रहा होता, तो क्या सबके सब खड़े होकर ऐसे देखते हैं? बहनचोद सबके सब बीच में कूद पड़ते हैं, और एक्चुअली में उस लड़के को जरूर 300 मीटर तक घसीट के मारा जाता। पर भैया पिट तो लड़का रहा था ना, तो घंटा आ रहा है कोई बीच में। क्योंकि देखो यार, लड़के को पिटता देख के ना सबके माइंड सेट होते हैं। अम्मा मियां छोड़ो यार, पिटने दो यार तुम, यार लड़के ना होते ही छोड़ रहे यार, नहीं लड़के ने किया होगा कुछ गलत है, छोड़ो तुम। और बहनचोद ये सारी पब्लिक खड़े होकर तमाशा ऐसे देख रही है जैसे ये तमाशा खत्म होते ही अभी पूड़ी सब्जी
सब्जी मिलेगी। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ऐसे हर सिचुएशन में यही होता है। जेंडर इक्वेलिटी गई माँ चुदाने, लड़की सही है बस और लड़का तो चूतिया है जी। चाहे 2015 का सरबजीत और जसलीन वाला केस ले लो, नौकरी लड़के की गई, जिंदगी झंड लड़के की हुई, या रिसेंटली जोमेटो वाला केस ले लो, डिलीवरी बॉय की जॉब गई, उससे गालियां पड़ी और मेन विक्टिम हितेशा चंद्रानी वो आज भी अपने रील्स पर लाखों लाइक बटोर रही है। अगर मेरे को कोई दो झापड़ मार देगा तो सबसे पहले मैं थाने में तहरीर दूंगा। और आप कह रहे हैं आपने वर्बली बताया, आपने कहीं तहरीर नहीं दी, लिखित में शिकायत नहीं की, उसके बाद आप उम्मीद करती हैं कि आपको पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाएगा? जी अरे सर, वो मेरे घर कैसे आ गए बिना एविडेंस के? अबे नशे वशे करके बैठी है क्या? भैंचो पूछा क्या जा रहा है और ये बोल क्या रही है? अरे मारो इसको। भैंचो सारी बातों को घुमा फिरा के अपने फेवर में लाना चाहती है। और इनका कहना यह है कि इन्होंने पुलिस में वर्बली कंप्लेंट की, कोई रिटन एफआईआर नहीं की, और फिर इन्हें शिकायत है कि पुलिस वाले बिना वारंट इनके घर में कैसे आ गए। क्या बोल रही है? अबे जब कंप्लेन रिटर्न में नहीं है तो पुलिस वाले वारंट किस बेसिस पर लाएंगे? ये मेरे सारे रिपोर्ट्स बताते हैं, ठीक है? तो मैं हार्ट की प्रॉब्लम है, मुझे किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, ब्रेन में भी प्रॉब्लम है। देखो हार्ट किडनी लीवर का तो पता नहीं, पर ब्रेन की प्रॉब्लम तो 100% है, क्योंकि ऐसे बकचोदी भरे स्टेटमेंट कोई दिमागी मरीज ही दे सकता है। अब जब अपनी बात की शुरुआत की तो आपको ब्रेन की बीमारी है, आपको हार्ट की बीमारी है, आपको लीवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, चलिए जो भी है, आप जिस तरह से उस कैब ड्राइवर को मार रही हैं, आप तो हष्ट-पुष्ट लग रही हैं, आप तो मेरे से ज्यादा सेहतमंद लग रही हैं। अब थोड़ी बोलेगी, अब तो साफ सूंघ गया होगा ना। पर यार दीदी के पास बकचोदी का बहुत बड़ा भंडार है, वो इस सवाल का भी कोई ना कोई काउंटर अटैक दे ही देगी। अब इस इंसिडेंट के बाद दीदी को इतना अटेंशन मिला कि इनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स सडनली बढ़ गए, इनके बहुत सारे न्यूज इंटरव्यू हुए, और एक ऐसा इंटरव्यू मैं तुम्हें दिखाता हूँ जिसे देख के कोई भी समझ जाएगा कि ये दिमागी तौर पे पागल है, और इसने उस इंटरव्यू में किस हद तक विक्टिम कार्ड खेला है और खुद को जस्टिफाई करने के लिए किस हद तक गिर सकती है। और यार देखो गिल्ट नाम की चीज ना इनके मन में है ही नहीं, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती ना बिल्कुल। अब चौराहे पे मैं पहुंच गई थी और वहाँ पे सिग्नल जो था वो रेड हो गया, वो मुझे लगभग हिट ही कर चुका था बहुत तेज। और ये लगभग हिट कर चुका था क्या होता है? खैर मना भाईजान नहीं थे, वरना तो ठोक ही देते। नहीं भाईजान पे कोई जोक नहीं, पर यार बात में दम तो है। अगर भाईजान होते ड्राइवर की जगह तो नजारा देखने लायक होता। अरे सलमान भाई, वो लखनऊ कैब गर्ल वाले केस के लिए आए हैं। स्वागत तो करो हमारा। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। I will clean this city. बाय बाय, टाटा, गुड बाय। तो फोन क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया? फोन मैंने इसलिए डिस्ट्रॉय किया क्योंकि ये फोन के थ्रू मेरे पास आ जाते हैं, क्योंकि वो फोन ही एक जरिया है जिससे ये लोग कांटेक्ट करते हुए मेरे तक आ जाते हैं। जो बोल रहा है बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इसने उन लोगों के साथ मिलकर मुझे मारा, यूपी पुलिस ने खड़े होकर के देखा। कम से कम 200 लोग थे, जिसमें से 100 लोगों ने इंस्टेंट मुझ पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पहले आपने कहा कि पहले भी इस तरह के अटैक होते रहे, उसका क्या? इसके पहले कई साल, कई महीने मुझ पे इंटेंस अटैक भी हुए हैं, नॉर्मल अटैक्स भी हुए हैं, वेरी लो अटैक्स भी हुए हैं। लो भाई, लखनऊ की क्वीन पर सालों से अटैक हो रहे हैं और यूपी पुलिस ध्यान भी नहीं दे रही। यार पहले तो मुझे ये बता, तुझमें मारने लायक है क्या? दिमाग, किडनी, फेफड़े, लिवर सब तो पहले से खराब पड़े, और कोई क्या ही मारेगा तुझे? ये फैमिली को मेरा फोन कभी नहीं मिलता, क्योंकि इन्हें मेरा फोन ही चाहिए, जिससे ये सारे एविडेंसेस डिलीट। ऐसा क्या है आपके फोन में? मेरे फोन में इसके पहले जो अटैक्स हुए हैं उसकी पिक्चर्स भी हैं। फर्स्ट पॉइंट पे मैडम ये कहती है, और जस्ट सेकंड पॉइंट पे मैडम का स्टेटमेंट ये होता है कि बस वीडियोस हैं जिनमें आपके ऊपर अटैक हुआ है प्रीवियसली। मैं तो मुझ पे तो खुद अटैक होता है, तो मैं वीडियो कैसे बना सकती हूं? अभी कहा कि आपके पास पिक्चर्स हैं। मेरे पास पिक्चर्स हैं अटैक्स की नहीं। एक्चुअली ना यूपी गवर्नमेंट को नॉनवेज पे नहीं, नशे बंद कराने पे ध्यान देना चाहिए। ये बहन जो पता ही नहीं कौन से नशे करके बैठी है। एफआईआर का तो है, कोई भी करवा सकता है। क्रॉस एफआईआर का है तो यूपी पुलिस मुझको थाने में बैठा के मेरे पापा के सामने ये कहेगी कि तुम काबू से बाहर हो। इन लफ्जों का यूज करना चाहिए। वो जानते हैं वो किससे बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? मैं एक लड़की नहीं हूँ। वो मेरे फादर को ऐसे समझा रहे थे जैसे कोई लड़की हूँ मैं एक औरत हूँ, तो उनको उस लहजे में बात करना चाहिए। जी हाँ, आपसे सब लहजे में बात करें। आप बेशक बीच सड़क किसी को 22 थप्पड़ लगा दें, और वो तो उस कैब ड्राइवर की शराफत थी जो कि चुपचाप 22 थप्पड़ खा गया। उसके जगह कोई और लड़का होता ना, या मुझे कोई बिना गलती के थप्पड़ मारे, अगले पल में मैं थप्पड़ में बना दूं। बाद की तो बाद में देखेंगे। एक औरत से कहते हैं इसको घर में बंद करके रखो। ऑनेस्टली मैं पुलिस की बात से एग्री करता हूँ कि इस पागल को घर में ही बंद रखो, क्योंकि अगर ये बाहर आई तो इसने सिर्फ कलेश ही करना है। वो पावर ब्रेक तो लगानी चाहिए, उसने ब्रेक ही नहीं लगाई। आज तक अपनी पूरी लाइफ में बिना सिग्नल देके कभी क्रॉस नहीं किया है। मैंने कहा शहादत अली की लाइफ मॉडिफाइड थी। ये दिखा करके एक्सीडेंट करते हैं, ये आंखें दिखा करके क्राइम करते हैं, ये क्रिमिनल्स हैं। पहली बार किसी नए इंसान को देख के आप क्रिमिनल कैसे उसको बोल सकते हैं? खुद देखिए इसके बाद का वीडियो, एक आदमी आता है मेरे थप्पड़ चला देता, कौन है वो आदमी? ठीक, उसके अलावा देखिए सब, क्या आप एक औरत का गिरबान पकड़ लोगे ऐसे? तुमने कहा मैंने तुम्हारे डैशबोर्ड से पैसे निकाले, इसका वीडियो फुटेज
दिखाओ, कहाँ निकाले? फिर तो तुम भी दिखाओ वीडियो फुटेज कि कहाँ 100 लोगों ने तुम्हें 300 मीटर तक घसीटते हुए मारा। आपको अपने किए का अफसोस है प्रियदर्शनी? आपने जो किया उसका अफसोस है आपको? सर मैंने क्या किया है? जैसा कि मैंने बताया था कि गिल्ट तो है ही नहीं, तो माफी मांगना तो तुम भूल ही जाओ। और देखो यार, जितने भी लड़के ये वीडियो देख रहे हो, मैं एक बात बताता हूँ, तुम लड़के हो, तुम्हें इंसाफ दिलाने कोई नहीं आने वाला, क्योंकि सोसाइटी में इस टाइप की हर सिचुएशन में गलत सिर्फ लड़के को माना जाता है। और जब तक तुम इनोसेंट प्रूफ होगे, तब तक तो तुम्हारी जिंदगी और इमेज के लौड़े लग चुके होंगे। और लड़कों की जिंदगी ऐसी ही होती है, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी मारती है, फिर करियर और ये जॉब वाले हमारी मारते हैं, और जो थोड़ी बहुत कसर रह जाती है वो इस टाइप की लड़कियां हमारी मारती है, और हम लड़कों के लिए कोई आवाज उठाने भी नहीं आता। और यही हमारे देश की जेंडर इक्वेलिटी का काला सच है। तो बस यार, आज के लिए बस इतना ही। अब अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और कमेंट में अपना अपना ओपिनियन बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब करो। यार मैं भी चलता हूँ, मुझे अपने पर्सनल सेल्फ डिफेंस के लिए अपने माथे पे कैमरे फिट करवाने हैं। I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living on